अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं रोगनी नान। ये बनते हैं बहुत ही मज़ेदार और बनाने हैं बहुत ही आसान। कैसे बनाने हैं ये इतने मज़ेदार और इतने सॉफ्ट, सारी टिपें मैं आपसे शेयर करूंगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप कोई भी टिप मिस ना करें और ज़बरदस्त से मज़ेदार से रोगनी नान घर पे तैयार कर सकें। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। बस इनको फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ टिप्स होते हैं। बस वो सारी चीज़ें जो हैं अगर आप नोट कर लें और उसको फॉलो करते हुए ये बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे कि जब आप एक दफ़ा बना लेंगे घर पे तो दोबारा आप बाज़ार से कभी भी नहीं ख़रीदेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाने हैं बहुत ही आसान। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे एक खुला बर्तन और उसमें रख लेंगे एक स्ट्रेनर। स्ट्रेनर में हम साथ के साथ मैदा डालते जाएंगे और छानते जाएंगे। मैंने लिया है 1 kg मैदा और ये इसको मैं साथ के साथ छान रही हूँ ताकि ये अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो जाए। जब तक हम मैदा छान रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर लाजमी किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होता है और हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। मैदा हमने सारा छान लिया है और अब इसमें हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे शुगर। ये रेगुलर शुगर जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून हमने शुगर ऐड कर दी है। अब इसमें हम डालेंगे ईस्ट, ये भी 1 टीस्पून है, ये हमने इसमें डाल दी है। अब इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा, ये इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून। ये 4 चीज़ें जो हैं हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ये इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें मैं 3 टेबलस्पून भर के जो है मेल्टेड घी डाल रही हूँ। घी डालने से हमारे जो नान हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। ऑयल का भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं पर घी ज़्यादा अच्छा रहता है ऑयल से। अब जो है हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है ड्राई। इनमें अभी हम दूध नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में यकजा कर लेनी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। सारी चीज़ें जो हैं हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब दरमियान में एक होल बना देंगे और उसमें हम डालेंगे नीम गर्म दूध। ये सारा जो मैदा है हमने दूध से गूंदना है और दूध जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म दूध होगा तो उससे हमारे जो नान हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, नीम गर्म होना चाहिए। तो इससे अब हम अच्छी तरह से मैदे को गूंद लेंगे। पहले इसको दूध से हमने अच्छी तरह से मैदे को गीला करके 10-15 मिनट के लिए इसे रेस्ट देने के लिए छोड़ देना है। एकदम से हम इसे गूंदेंगे नहीं, बस इसको सारा अच्छी तरह से गीला करके इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। मैदा हमने अच्छी तरह से कर लिया है तैयार। अब इसे थोड़ा सा हमने फाइन कर लेना है। मैदा हमारा जो है रेडी हो गया है। इसे अब हमने ऑयल लगा के रख देना है और थोड़ी देर बाद इसे और ज़्यादा हम गूंद लेंगे ताकि ये अच्छा सा मुलायम हो जाए। आटे को हमने थोड़ा सा और फाइन कर लिया था गूंद के। अब ये रेडी हो गया है स्टे करने के लिए। इसे हमने डाल दिया है एक स्टील के बाउल में और अच्छी तरह से ऊपर फिर हमने ऑयल लगा देना है। ऑयलिंग करनी जो है वो ज़रूरी है वरना ये मैदा जो है ऊपर से बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से ऑयल लगा के इसके ऊपर हम लगा देंगे फ़ॉइल। फ़ॉइल लगाने का मकसद ये होता है कि उससे थोड़ी हीट ज़्यादा मिल जाती है चीज़ को। वैसे तो इसका ढक्कन भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है पर फ़ॉइल से ज़्यादा हीट इसे मिलती है। फ़ॉइल लगा देंगे अच्छी तरह से और इसे रख देंगे किसी गर्म जगह पे। 4 घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट दी थी और हमारा जो मैदा है वो दुगना साइज़ में हो गया है और ये बहुत ज़बरदस्त बन गया है। इसे अब देंगे पंच और इसकी एयर जो है हम निकाल देंगे और इसे दोबारा से हमने एक डो की शक्ल दे देनी है। अब इसे निकालेंगे और रख लेंगे स्लैब पर। स्लैब पर मैं थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट कर लूँगी और इसको उसके ऊपर रख के इनके पेड़े बनाने के लिए इसको थोड़ी सी लंबी शेप में पेड़ा बनाएंगे ताकि हमारे पेड़े जो हैं वो सही तरह से बन जाएं। तो इसे अच्छी तरह से हमने घुमा कर रोल कर लिया था। अब इसके पेड़े बनाएंगे और इसके तकरीबन 6 से 7 नान जो हैं हमारे बन जाएंगे। 120 ग्राम का तकरीबन ये हमने पेड़ा बनाना है। इससे बहुत अच्छे फिर रोगनी नान बन जाते हैं। अगर छोटा पेड़ा लेंगे तो नान हमारे पतले थिन बनेंगे। अगर हमने 120 ग्राम का एक पेड़ा तैयार करेंगे तो उससे हमारे नान बहुत अच्छे और बहुत फ्लफ़ी से बन जाएंगे, जो परफेक्ट शक्ल होती है रोगनी नान की।
पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं, सारे हमने तैयार करके रख लिए हैं। अभी इनको बेलेंगे नहीं, इनको अभी रेस्ट देनी है। रेस्ट देनी जो है वो लाजमी होती है, वरना ये सही तरह से बेले नहीं जाते। इनको रख देंगे हम 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए हमने इन्हें छोड़ दिया था ढक के, और ये माशाअल्लाह और फ्लफ़ी हो गए हैं। अब बारी आती है इनको बेलने की। हम सारे जो हैं नान इसी तरह से बेल के एक दफ़ा में ही रख लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बनाते जाएंगे। ज़्यादा बड़ा नान नहीं बनाएंगे, तकरीबन ये 8 इंच का नान जो है हम तैयार करेंगे। यही इसका परफेक्ट जो है तकरीबन साइज़ होता है। हमने अच्छी तरह से इसे बना लिया है और इसकी थिकनेस जो है हमने देख लेनी है, ज़्यादा बारीक ना हो जाए। इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। नान हमारा तैयार हो गया है। अब जो है इसके पीछे जो तवे वाली साइड होती है, जो नान की तवे पे साइड लगेगी, उस पर हमने अच्छी तरह से पानी लगाना है। कोई भी कोना इसका खुश्क नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी कोना इसका खुश्क रह गया तो वो तवे से गिर जाएगा नान। और नान बनाने के लिए हमेशा लोहे का तवा इस्तेमाल करें। देखें, मैं ऊपर पानी के छींटे डाले हैं और पानी के कैसे बबल्स बन रहे थे। तवा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसकी हीट बहुत अच्छी सी हो गई है। अब नान हमने ऊपर डाल दिया है और इसकी सारी तैयारी हमने तवे के ऊपर ही करनी है। अब मैंने एक छुरी ले ली है, छुरी की मदद से इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। पहले जो राउंड शेप में हम इसका डिज़ाइन एक ले लेंगे अच्छा सा। ये जब बन जाएगा तो फिर बीच में किस तरह से हमने डिज़ाइन बनाने हैं वो भी आप देखें। बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत ही गौर के साथ इसे देखते जाएं और बनाते जाएं। बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी ये बन जाते हैं। इस तरह हमने छुरी से कट लगाते हुए इसको बना लेना है। इस तरह छुरी लगाने से एक तो इसकी जो बीच में एयर भर जाती है वो भी निकल जाती है और बबल वगैरह नान में नहीं आते। इस तरह से पहले कट लगा लेंगे, फिर दूसरी तरफ से भी इसी तरह हमने कट लगा लेने हैं। हमने बहुत अच्छी तरह से कट लगा लिए हैं। अब ये शेप जो है इसकी बन गई है। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ, मैंने ली है एग यॉक और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाल लिया है मिल्क और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और उसको अब पूरे नान के ऊपर हम लगा देंगे। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते तो आप सिर्फ दूध भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे तिल। इसे हम करेंगे बेक करने के लिए मैंने ली है कढ़ाई को मैंने कर लिया है प्री हीट। अब कढ़ाई का ढक्कन हटा देंगे और तवे को इसके ऊपर उल्टा रख देंगे ताकि ये हीट से अच्छी तरह से बेक हो जाए और क्रिस्पी सा हमारा नान तैयार हो जाए। तीन से 4 मिनट लगते हैं और ये बहुत अच्छा सा कुक हो जाता है। अब छुरी की मदद से इसे नीचे से हटा लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम मेल्टेड बटर और इसे रखते जाएंगे हॉट पॉट में ताकि ये नरम रहें। इसी कढ़ाई के नीचे जो फ्लेम है हमने मीडियम टू हाई रखना है। इसी तरह से हमारे नान जो हैं इस तरह के बनेंगे। अब एक और नान हम आपको बताते हैं कि आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि ये किस तरह बनने हैं। फिर हमने एक नान जो है बेल लिया है और उसके नीचे अच्छी तरह से हमने लगाना है पानी और फिर उसको रखेंगे तवे पर और छुरी की मदद से ऊपर हम सेम वैसे ही डिज़ाइन बना लेंगे नान की तरह का और लगाएंगे एग यॉक और ऊपर तिल लगा देंगे और फिर इसे पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। सारे नान हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और अब हम इसकी दिखाते हैं आपको फ़ाइनल लुक कि ये कैसे लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमारे नान हो गए हैं रेडी और ये बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआ में याद और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, थम्स अप एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।